सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टडी की शुरुआत होती है रिवीजन से, क्योंकि हमारी तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है रिवीजन का। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं, लेक्चर लगा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम हर 2-3 दिन में या 1 वीक में उस चीज़ का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे नोट्स हैं, आगे चलकर 1 महीने बाद वो बस एक मोटी नोटबुक बनकर रह जाएगी। उसमें जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं, जो भी इवेंट्स वगैरह हैं, वो हमें कुछ भी आगे चलकर समझ नहीं आने वाले कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, उसने किया तो ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं समझ आने वाला। सो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का जो मेरा नोट्स है उसे रिवाइज़ किया। साथ साथ रिवीजन के बाद मैंने उसका 1 पेजर नोट्स बनाना शुरू किया, ताकि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं वो 1 पेजर नोट रिवाइज़ कर सकूं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम पूरी नोटबुक नहीं रिवाइज़ कर सकते हैं, ना ही पलट सकते हैं। क्योंकि ये जो 1 साल की प्रिपरेशन है, 1-1.5 साल की, उसमें हमारे जो नोट्स हैं काफ़ी मोटे हो जाते हैं, सो नहीं पलट सकते हम उस एग्ज़ाम के टाइम में। और मेरा टारगेट 73rd BPSC है, बट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए और एग्ज़ाम का नर्वसनेस दूर करने के लिए मैं 72nd BPSC भी दे रही हूँ। और आपको तो पता है कि 72nd BPSC नज़दीक है और उसमें लगभग 60 to 65 डेज़ रह गए हैं। तो इन 60 to 65 डेज़ में मैं प्रिपरेशन करके कितने मार्क्स ला सकते हैं प्री में, ये हम देखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए और नोट किए, PYQs देखकर और कुछ YouTube वीडियोस देखकर। और अब मैं ये जितने भी डेज़ बच गए, लगभग 2 महीने, इसमें बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज़ करने वाली हूँ और उसके 1 पेजर नोट्स भी मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ एज अ PDF। सो ये रहे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं YouTube और PYQs की हेल्प से। सो देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे प्री के लिए कितने इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहते हैं। और हाँ, रिवीज़न के बाद हमें PYQs लगाना चाहिए सबसे